बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फार्माकोलॉजी के हवाले से पढ़ेंगे। बेसिकली जो इनके बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं हम फार्माकोलॉजी में, उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं और बिल्कुल ही डिटेल में और कॉन्सेप्ट के साथ और एग्ज़ाम्पल के साथ आपको बताएँगे कि क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। क्योंकि हम यहाँ पे मेडिकल के रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते हैं, जो आपके नॉलेज में अच्छी खासी इंक्रीज़ में ला सकते हैं। तो ये इनके ऑब्जेक्टिव हैं, आप देख लीजिएगा और यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। मतलब फार्माकोलॉजी में हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि ड्रग्स किस तरह ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हाउ ड्रग इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। तो ये चीज़ हम बेसिकली फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं कि जब हम कोई ड्रग्स लेते हैं, वो हमारे बॉडी में किस तरह एब्ज़ॉर्ब होती है और एब्ज़ॉर्प्शन के बाद वो किस तरह पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है और किस तरह मेटाबोलाइज़ होती है और फाइनली हमारे बॉडी से किस तरह एक्सक्रिएट होती है। तो ये सारी चीज़ें हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं और उसके अलावा ड्रग का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं और उसके अलावा ड्रग के साइड इफ़ेक्ट पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं ड्रग्स के हवाले से। तो फार्माकोलॉजी में हम यही चीज़ें डिस्कस करते हैं, बार-बार यही चीज़ें पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा टर्मिनोलॉजी आती है फार्मेसी। फार्मेसी क्या है? द डिपार्टमेंट व्हिच प्रिपेयर एंड डिस्पेंस द ड्रग्स। मतलब वो डिपार्टमेंट जो ड्रग्स को बनाए यानी मेडिसिन को बनाए और उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है? डिस डिस्ट्रिक्ट वाइज़ उसको डिस्ट्रीब्यूट करे या फिर जहाँ पे जिन चीज़ों की नीड हो वहाँ के उनको डिस्ट्रीब्यूट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? फार्मेसी कहते हैं। फिर आता है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट किसे कहते हैं? अ पर्सन हू इज़ लाइसेंस्ड टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस द ड्रग। मतलब एक वो पर्सन होता है जिसको लाइसेंस होता है कि आप ड्रग्स को, मेडिसिन को बना भी सकते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है? मतलब वो स्पेशलिस्ट होता है फार्मेसी में। ओके। तो उसके बाद आ जाता है हमारा थेराप्यूटिक ड्रग मेडिकेशन। बेसिकली थेराप्यूटिक हम ट्रीटमेंट को ही कहते हैं, ठीक है? किसी की कोई ट्रीटमेंट हो रही है तो हम उसे कहेंगे थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट। A substance administered for the diagnose, cure of treatment and prevention of disease। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस लाइक यहाँ पे आप ड्रग्स भी ले सकते हैं। मतलब अ ड्रग एडमिनिस्टर फॉर द डायग्नोज, क्योर, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। मतलब कोई भी ड्रग आप किसी डिजीज़ के डायग्नोज के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है? और उसके अलावा किसी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो ताकि वो उनकी डिजीज़ ख़त्म हो जाए। तो उसे हम क्या कहेंगे? थेराप्यूटिक ड्रग मेडिकेशन कहेंगे या फिर डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो उसे हम कहेंगे थेराप्यूटिक ड्रग इफ़ेक्ट या फिर मेडिकेशन भी कह सकते हैं उसे। फिर हमारा आ जाता है प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन की क्या मीनिंग होती है? अ लीगल ऑर्डर फॉर द प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन। मतलब आपके पास एक लीगल ऑर्डर होता है, ठीक है? कि आप कोई भी ड्रग किसी फार्मेसी से ले सकते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं ना, जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मतलब फार्मेसी वाला आपको नहीं देगा। तो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास एक अथॉरिटी होती है, वो कौन देता है? एक डॉक्टर देता है या फिर कोई हेल्थ प्रोफ़ेशन से रिलेटेड बंदा आपको मतलब एक पेपर पे लिख के दे देता है कि आप ये चीज़ फार्मेसी से लेके यूज़ कर सकते हैं ड्रग्स वग़ैरह, तो उसे हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। फिर आ जाता है हमारा इंडिकेशन या फिर आप इसे यूज़ेज़ भी कह सकते हैं, जो ज़्यादातर हम कोई सिरप वग़ैरह या कोई चीज़ लेते हैं तो वहाँ पे इंडिकेशन लिखा होता है। बेसिकली इसका ये चीज़ होती है कि आप ये क्यों मतलब यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं इंडिकेशन में। इट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ व्हिच ड्रग इज़ अप्रूव्ड फॉर द यूज़। ठीक है, मतलब इसमें ये चीज़ होती है कि आप कोई भी ड्रग्स ले रहे हैं तो वो क्यों ले रहे हैं। लाइक अगर आप पैराडोल ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको फ़ीवर हो गया है, ठीक है? तो इसलिए आप पैराडोल ले रहे हैं, तो ये यूजेज़ में आ जाता है कि इंडिकेशन। और उसके बाद आ जाता है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस बेसिकली हमारा हो जाता है कि एहतियात करना। लाइक अगर हम कोई भी वैक्सीन वगैरह लेते हैं तो इसमें ये चीज़ आ जाती है, कंडीशन इन व्हिच द ड्रग शुड बी यूज्ड विथ कॉशन। मतलब आप एहतियात के साथ यूज़ कर सकते हो। मतलब आपके पास कोई कंडीशन अभी हुई नहीं है। जैसे रिसेंटली कोविड के हवाले से अगर हम बात करें, तो वहाँ पे भी ये चीज़ होती है कि आपको कोविड हुआ नहीं था लेकिन फिर भी आप वो वैक्सीनेट करवा रहे थे। तो ये प्रिकॉशन उसमें आ जाता है कि मतलब आपको कोई डिज़ीज़ हुई नहीं है, आप मतलब एडवांस में उसकी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं।
तो उसे हम कहते हैं प्रिकॉशंस। फिर हमारा आ जाता है कंट्राइंडिकेशंस। कंट्राइंडिकेशन में क्या चीज़ आ जाती है कि इंस्टेंसेस कंडीशन इन व्हिच द ड्रग शुड नॉट बी यूज्ड। मतलब आपके पास कोई ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जिसमें आप कोई भी ड्रग जो है ना यूज़ नहीं कर सकते। जैसे पेनाडोल है, तो पेनाडोल इज़ कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग लिवर डिजीज़। अगर आपके पास कोई लिवर डिजीज़ है तो यहाँ पे आपको पेनाडोल, सिंपल पेनाडोल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपको आपके लिए इफ़ेक्ट कर सकती है, क्योंकि आपका लिवर डैमेज है और ये जो मेडिकेशन होते हैं इनकी मेटाबॉलिज़्म वग़ैरह ये सारी चीज़ें आपके लिवर में ही हो रही होती हैं। तो ये जब नहीं होगी तो आपके लिए बड़ा मसला हो सकता है। और उसके अलावा अगर कोई शुगर का पेशेंट है, ठीक है? तो उनको आपने मतलब ग्लूकोज़ की ड्रिप लगा दी, तो ये इनके लिए भी कंट्राइंडिकेटेड है, ठीक है? और उसके अलावा अगर कोई बीपी का पेशेंट है तो उनको आपने नामोसिलाइन लगा दी, ड्रिप पहले ही उसका बीपी हाई है तो आपने फिर नामोसिलाइन सोडियम उसके बॉडी में और एंटर कर दिया, तो इनसे क्या होगा, उनकी बॉडी में सोडियम की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसका बीपी और हाई हो जाएगा। तो मतलब उनमें ये चीज़ कंट्राइंडिकेटेड होती है बीपी के पेशेंट में। तो ये सारी चीज़ें हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें आपको कंट्राइंडिकेशन में आ रही होती हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारा लोडिंग डोज़। अब लोडिंग डोज़ क्या होता है? व्हेन इमीडिएट ड्रग रिस्पॉन्स इज़ डिज़ायर्ड। जब आपको कोई इमीडिएट मतलब रिस्पॉन्स डिज़ायर्ड होता है कि मुझे अभी ये चीज़ चाहिए, तो आप एक हाई डोज़ दे देते हैं, मतलब आप जल्दी रिकवर हो जाते हैं किसी चीज़ से। लाइक अगर आपको मतलब पेन हो रहा है, शदीद पेन हो रहा है, तो आपने कोई एक पेन किलर ले ली, लाइक डिस्प्रिन ही ले लिया आपने, तो पेन किलर है, वो आपको रिलीफ़ देगा लेकिन कुछ टाइम के लिए, मतलब थोड़ा वक़्त लेगा। और उसके अपोज़िट आपने मतलब कोई और पेन किलर इंजेक्शन ली, वो आपने आईवी कर दी और उसका हाई डोज़ आपने ले लिया, तो ये आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट देगा एज़ कम्पेयर टू टैबलेट। तो लोडिंग डोज़ में ये चीज़ आ जाती है, आपको मतलब जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए होता है कि मुझे अभी मतलब ठीक होना है, जल्दी ठीक होना है। फिर आ जाता है हमारा ड्रग अब्यूज़। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कॉमन मेडिकेशंस ओटीसी एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, फॉर एग्ज़ाम्पल लैक्सेटिव, एंटासिड ईटीसी। तो ड्रग मिसयूज़ में ये चीज़ आती है, तो आप खुद ही प्रिस्क्राइब करते हैं विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। आप खुद ही खुद को मतलब ये मशवरा दे रहे होते हैं कि मुझे मतलब वो हो रहा है, जलन हो रही है स्टमक में, तो मैं कोई राइज़क वगैरह ले लेता हूँ, ठीक है? और इसके अलावा कोई लैक्सेटिव या फिर आपको डायरिया हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरे लिए फ्लैजिल ठीक है, तो मैं फ्लैजिल ले लेता हूँ। तो ये आप खुद ही मतलब खुद को प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं विदाउट डॉक्टर। तो ये चीज़ आपको ड्रग मिसयूज़ में आ जाती है, लेकिन आपको उसके साथ पता नहीं होता है कि ये हमारे बॉडी में जाके और क्या-क्या कंडीशन कर सकती हैं। लाइक ओटीसी, ओवर द काउंटर मेडिकेशन होती है इसमें। तो ये चीज़ इसमें आ जाती हैं ड्रग मिसयूज़ में। आप खुद ही मतलब प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए सही है। लाइक आपको फ़ीवर हो गया, आपने कहा मैं एक पैनाडोल से ठीक हो जाऊँगा। फिर आपको पता नहीं होता कि ये एक पैनाडोल आपके बॉडी में जाके आपको कौन-कौन से साइड इफ़ेक्ट करवा सकती है। फिर जब ये कॉम्प्लिकेशन हाई हो जाती हैं, फिर आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन आपको ये करना चाहिए कि पहले ही डॉक्टर से मतलब प्रिस्क्राइब करवाना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है ड्रग अब्यूज़। इनटेक ऑफ नॉन थेराप्यूटिक ड्रग कंटिन्यूअली और पेरि पेरियोडिकली, ठीक है? ड्रग यूज़ इन अब्यूसिव व्हेन सोसाइटी कंसिडर्ड इट अब्यूसिव, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कोहल। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि आप मतलब किसी कोई भी ड्रग जो ले रहे हैं ना, नॉन थेराप्यूटिक ड्रग ले रहे हैं, मतलब आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कोई भी ड्रग आप ट्रीटमेंट के लिए नहीं ले रहे हैं, मतलब आप अपनी खुशी के लिए ले रहे हैं। लाइक इसमें यही चीज़ आ जाती है, आपको मतलब समझाने के लिए तभी कह रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं। लाइक अल्कोहल यहाँ पे लिखा हो, कोई मतलब अल्कोहल मतलब जो है ना वो ले रहा हो, उसका हैबिचुअल मतलब जब उसको मतलब अल्कोहल नहीं मिलेगा तो उसका दिमाग चकराएगा, फिर वो चीज़ लेगा। लेकिन ये ड्रग तो नहीं है ना, ये मेडिकेशन तो नहीं है ना, ये खुद ही ले रहा है, तो ये इसमें आ जाती है, ड्रग अब्यूज़ में आ जाती है। और इसके अलावा कोई नशा कर रहा है, जो उसके बॉडी के लिए मतलब हार्मफुल है, लेकिन फिर भी ये ले रहा है, तो ये इस ड्रग अब्यूज़ में आ जाता है, ठीक है? लाइक कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं ना मतलब नशे के लिए, तो ये इन चीज़ों में आ जाती हैं। फिर आ जाते हैं हमारे इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स, लाइक थेरापेटिक इफ़ेक्ट। थेरापेटिक इफ़ेक्ट में क्या चीज़ आ जाती है हमारी, द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स ऑफ द मेडिकेशन। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल द थेरापेटिक इफ़ेक्ट ऑफ मॉर्फिन सल्फेट इज़ एनाल्जेसिया।
मतलब आपको डिज़ायर रिस्पॉन्स ऑफ द मेडिकेशन। थेरापेटिक बेसिकली जहाँ पे भी वर्ड आए थेरेपी तो आप समझे ये किसी ट्रीटमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो अपनी ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट को लाने के लिए। लाइक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, मॉर्फिन सल्फेट इज़ एनाल्जेसिया। मतलब मॉर्फिन सल्फेट क्या है? पेन किलर है, एनाल्जेसिक है। तो आप ये चीज़ क्यों लेंगे? आप अपने बॉडी से पेन को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ ले रहे हैं। जब आपके बॉडी से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, आपको वो इफ़ेक्ट मिलेगा, तो आप कहेंगे कि ये इस ड्रग ने थेरेपेटिक इफ़ेक्ट दिया, यानी मुझसे जो तकलीफ़ थी वो ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ हमारी आ रही है थेरेपेटिक इफ़ेक्ट में। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट बेसिकली क्या होता है और एडवर्स इफ़ेक्ट, इन दोनों को मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूँ। साइड इफ़ेक्ट मतलब आपको पहले से पता होता है कि लाइक अगर आप कोई भी ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक या फिर वैक्सीन वगैरह आप लगवाते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट आपको पहले से पता होते हैं कि नौजिया होती है और वोमिटिंग होता है और वैक्सीन में सम टाइम फ़ीवर भी हो जाता है, 2-3 दिन तक फ़ीवर भी रहता है। तो ये क्या है? ये नॉर्मल कंडीशन है, ऐसा सबको होता है, ठीक है? इसमें भी डेफिनिशन में भी यही कह रहा है, द फिज़ियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग व्हिच इज़ प्रिडिक्टेड बट अनडिज़ायरेबल। मतलब आपको प्रिडिक्ट होता है, आपको पता होता है कि ये चीज़ हो सकती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। और एडवर्स इफ़ेक्ट किसे कहते हैं हम? मतलब आपको पता नहीं होता कि मतलब क्या-क्या चीज़ इसमें हो सकती है। मतलब कोई पेशेंट आया आपके पास, आपने उन्हें कोई ड्रिप वगैरह लगवा दी, ठीक है। लाइक सिंपल आप नॉर्मल सलाइन ही लगवा दी पेशेंट को, तो पेशेंट को अचानक एलर्जी होने लगी, ठीक है। और उसका जो मतलब पूरा बॉडी एलर्जी मतलब जैसे बॉडी में सुइयाँ नहीं चुभती, इस तरह होने लगा, बॉडी रेड कलर की होने लगी। तो ये क्या है? ये एडवर्स इफ़ेक्ट में आ रहा है। मतलब आपको पता नहीं है कि नॉर्मल सलाइन से भी कोई इफ़ेक्ट होता है, लेकिन पहले किसी पेशेंट को नहीं हुआ था, लेकिन किसी स्पेसिफ़िक पेशेंट को हो रहा है। तो ये आपका आ रहा है एडवर्स इफ़ेक्ट में। जैसे यहाँ पे डेफ़िनेशन में भी यही चीज़ कर रहा है कि अनडिज़ायर्ड रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग अकरिंग इन एट नॉर्मल डोज़। मतलब आपको वो चीज़ पता ही नहीं होगी नॉर्मल डोज़ पे भी ये चीज़ होती है। आपको पता है ये चीज़ नहीं होती लेकिन फिर भी हो रही है। मतलब सिंपली साइड इफ़ेक्ट में आपको पता होता है कि ये चीज़ हो रही है, होगी, और एडवर्स इफ़ेक्ट में आपको पता नहीं होता कि कोई चीज़ हो सकती है साइड इफ़ेक्ट। तो ये चीज़ दोनों में होती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे ड्रग टॉक्सिसिटी और टॉक्सिक इफ़ेक्ट। व्हेन ड्रग लेवल exist the therapeutic ranges toxic effect occur from overdosing एंड ड्रग एक्यूमुलेट ड्रग एलर्जी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन टू अ ड्रग। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है, जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग ले रहे हो, ठीक है? जब ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग लोगे, तो वो क्या होगी? बॉडी में एब्ज़ॉर्ब भी होगी होगी, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट भी होगी, मेटाबोलाइज़ भी होगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होंगी, उसकी मेटाबॉलिज़्म भी होगी और एब्ज़ॉर्प्शन की वज़ह से उसकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा? टॉक्सिक इफ़ेक्ट होगा, यानी आपके बॉडी के अंदर ब्लड में ड्रग की जो क्वांटिटी थी वो बढ़ गई है। फिर इस टॉक्सिक इफ़ेक्ट में आपको ड्रग एलर्जी हो सकती है। लाइक अगर आप फ़िगर में देखेंगे तो यहाँ पे इस बंदे के पीठ पे जो ये सारे रेड कलर के ये क्या है? ये एलर्जी रिएक्शंस हो रहे हैं इसको, ठीक है? तो ये टॉक्सिक इफ़ेक्ट में आ रहा है, ड्रग के टॉक्सिक इफ़ेक्ट में, मतलब आपने ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग को ले लिया। फिर आ जाते हैं ड्रग टॉलरेंस, डिक्रीज़ रिस्पॉन्सिवनेस occur when the body become when body become accustomed to a particular drug over time, so that large dose must be given to produce the therapeutic desired effect। ऐसा ड्रग टॉलरेंस में क्या चीज़ आ जाती है कि मतलब आप किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं। जैसे कोई बंदा है ना, वो स्मोकिंग करता है या फिर कोई ऐसा नशा करता है जो उसके ब्रेन को जो है ना इफ़ेक्ट करता है, जो सम टाइम उसको मतलब एक सुकून देता है, फीलिंग देता है। तो जब ये पेशेंट किसी सर्जरी प्रोसीजर के लिए आएगा ना हॉस्पिटल में, जब उसको एनाल्जेसिक लगाएँगे तो उसको वो इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, मतलब उसको नशा नहीं आएगा। तो उनके लिए क्या होगा, है लार्ज डोज़ रिक्वायर होता है, क्योंकि स्मॉल डोज़ पे उसकी बॉडी पहले से आदी बन गई है, मतलब वो उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा स्मॉल डोज़। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लार्ज डोज़ देते हैं उसको, ताकि उसकी बॉडी सुन्न हो जाए। और फिर हमारा आ जाता है केमिकल नेम और जेनेरिक नेम। द नेम दैट डिज़ायर द chemical and molecular structure of a drug।
मतलब वो नाम जो किसी ड्रग को उसकी केमिकली कॉम्बिनेशन के हवाले से दिया गया हो, ठीक है? जिसे हम जेनेरिक नेम भी कहते हैं। लाइक अगर हम पेनाडोल की बात करें, तो पेनाडोल का जेनेरिक नेम क्या है? पैरासिटामोल है। पेनाडोल तो हम उसका ब्रांड नेम देते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है एसिटोमायोफिन, ठीक है? इसका जो ट्रेड नेम है, मेडिसिन आती है इसमें टाइलेनॉल। वो भी ज़्यादातर किस लिए यूज़ होती है? पेन किलर के लिए यूज़ होती है, उसके अलावा फ़ीवर के लिए और उसके अलावा मसल पेन को ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है। तो जेनेरिक नेम या फिर केमिकल नेम में वो चीज़ आ जाती है, जो किसी ड्रग की केमिकली कॉम्बिनेशन से रखी गई हो, जो कभी चेंज नहीं हो सकती, सिंपली ये कहें। और ट्रेड नेम या फिर ब्रांड नेम चेंज हो सकती है। द नेम गिवन बाय द ड्रग मैन्युफैक्चरर कंपनीज़, जो मतलब नाम उसकी कंपनी के लिए मतलब कंपनी अपनी कंपनी को फेमस करने के लिए दे रही हो। लाइक पेनाडोल, पेनाडोल क्या है? मतलब ब्रांड नेम है या फिर आप इसे ट्रेड नेम भी कह सकते हैं। जो मार्केट के नाम से बुलाए जाए उसे हम ब्रांड नेम भी कहते हैं। जैसे पेनाडोल की बात की तो पेनाडोल क्या है? फ़ॉर्मूला क्या है पेनाडोल का? पैरासिटामोल। उसके अलावा फ्लेजल है, फ्लेजल का क्या है? मेट्रोनिडाज़ोल है। तो ये चीज़ आपकी ट्रेड नेम में आ जाती हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है। होपफुली आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ ईज़िली समझ में आ गई होंगी। तो फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप इज़िली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।